अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने वाली हूँ अपने किचन में गंदम का दलिया। और दलिया जो कि सर्दी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। 1 कप मैंने दलिया ले लिया। अब इसको मैं चुन लूँगी, अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, कोई कंकर भी हो सकता है, तो हमें साफ़ लाजमी करना चाहिए। अब इसको मैंने बाउल में डाल के धो लिया। दलिए को हमेशा पहले चुनें और इसको धोएं, फिर आपने इसको पकाना है। जिस कप में मैं पानी डाल रही हूँ यही वाला 1 कप दलिया भर के मैंने लिया था, और ये वाले 2 कप पानी के डाल के मैं दलिए को रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए। और यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूँ कि कुछ लोग दलिए को सबसे पहले देसी घी में भी पकाते हैं, कुक करते हैं। आप चाहें तो उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह अगर पहले देसी घी में दलिए को भून लिया जाए तो दलिया पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है। अभी हमारे इस वाले दलिए की रेसिपी को तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। अगर दलिया ना गले इन 2 कप पानी में तो आप थोड़ा और भी पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब ये दलिया गल जाएगा तभी इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे। चीनी आधा कप रखी है मैंने, और इस दलिए में मैं आधा कप चीनी इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो हम लोग थोड़ी चीनी खाते हैं इसलिए मैंने आधा कप चीनी ली और 2-3 इलायची तोड़ के इसमें शामिल कर दी। ये इसमें चली गई। अब इसको कुक करूँगी थोड़ी देर के लिए, और इसमें मैं फिर ऐड करूँगी दूध। तो याद रहे कि अगर 1 कप दलिया है तो इसमें 4 कप दूध लाजमी जाएगा। तो अभी मैं इसमें 4 कप दूध शामिल कर रही हूँ। तो दूध डालने के बाद मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। तो सारा दलिया पकने का जो प्रोसेस है तकरीबन 1 घंटा लाजमी ही लग जाता है, इससे कम नहीं, क्योंकि ये कोई अंडा तो नहीं है जो जल्दी से फ्राई हो जाएगा। तो दलिया एक टाइम लेता है, तो 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा लाजमी। अब ये दलिया हमारा काफ़ी हद तक रेडी हो चुका, बस थोड़ी देर रह गई है इसको कंप्लीट होने में। और थोड़ा सा अभी ये जो है थिक नहीं हुआ, तो थोड़ी देर मैं इसको और कुक कर लूँगी। और साइड पे मैंने बादाम काट के रख लिए। अब इसमें मैंने आके यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी यूज़ किया, दलिए के अंदर डाल दिया। और देसी घी डालने के बाद 4-5 मिनट और पकाऊंगी, और ये थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसको बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं रखना। ये वाला दलिया थोड़ा नरम होता है, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते। और इसको जब पका लें तो थोड़ा गरम गरम खाते हैं, ताकि गले के अंदर में से भी टकोर हो जाए, क्योंकि गला ख़राब और सर्दी लगी हो, जिन लोगों को ठंड लगी हो, बड़ों को, बच्चों को, वो सब ये वाला दलिया खा सकते हैं। ये बेहतरीन है सर्दियों में उनके लिए। तो जी हमारा दलिया रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे किसी भी बर्तन में। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा मैंने थिक इसको नहीं किया। अब डाल रही हूँ इसको बाउल में। तो माशाल्लाह से हमारा दलिया जो है ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर है, इसका रेडी हो गया है। जब भी मौसम कोई चेंज होता है तो फिर लोग बीमार होते हैं, चाहे गर्मियों की आमद हो या सर्दियों की। तो सर्दियों के आते ही बहुत सारे लोग होते हैं बीमार। तो ये एक वजह ये भी है कि हमारे इलाके में बारिशें नहीं हुई अभी तक। तो ये वाला दलिया बनाएं, बच्चों को, बड़ों को, अपने घर वालों को, सभी को खिलाएं, और सर्दी से उनको रखें महफूज। अगर ठंड लग चुकी है तो भी ये दलिया बना के खाएं। अगर आप सब लोग ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तभी ये दलिया इंजॉय करें। ये दलिया बहुत ही बेहतरीन है सेहत के लिए। तो हमारा दलिया जो है तैयार है। तो आप सब ने रखना है काकी को अपनी दुआओं में याद। अपना और अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।